हमने आसपास की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है। वारदात में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई है वो चोरी की है। नंबर प्लेट भी जाली है उसकी, लेकिन उसमें कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं है। मुझे अगवा बराए तावान की वारदात लगती है। वो लोग जो कोई भी हैं आपसे रब्ता जरूर करेंगे। देखिए, हम आपसे कई मर्तबा कह चुके हैं कि असफर और सुल्तान को गिरफ्तार करें, लेकिन आप हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। ये जरूर उसी मलाउन का किया धरा है। वही मेरी बेटी के पीछे पड़ा था, उसी ने ये सब कुछ किया है। सुल्तान ने बेल बिफोर अरेस्ट करवा रखी है और असफर को हम लोग ढूंढ रहे हैं। और नई फुटेज में मौजूद लोगों की जिसामत असफर जैसी है। इसलिए वो हमारी मशकूक लिस्ट में नहीं है, लेकिन हमने आपके कहने पे उसे ट्रेस कर लिया है। अभी उसने कुछ दिन पहले ही शादी की है और बीवी के साथ हैदराबाद में हो। तो पकड़े ना उसको, उससे सवाल करें। उसका मेल मिलाप था सुल्तान के साथ। उसका फोन मुसलसल बंद है, आखिर क्यों? इसीलिए कि वो मुलव्विस है इस अगवा में। उसका पता पुलिस लगा रही है। जैसे ही ट्रेस होगा पुलिस उठा लेगी उसे। और सुल्तान पर हाथ डालने के लिए पक्के सबूत चाहिए। हम उस पर भी नजर रखे हुए हैं। जैसे ही कोई क्लू मिला हम उसे उठा लेंगे। सुल्तान बहुत दिनों से फिजा को हैरेस कर रहा था। प्लीज आप उसे अरेस्ट करें, रिमांड पर लें, वो सब कुछ खुद बता देगा। तो बीबी आपको उसी वक्त कंप्लेन करनी चाहिए थी ना। कार्रवाई कर लेते हम। अगर आपके पास कोई सबूत है तो दें आप। सबूत तो है, लेकिन फिजा के फोन में है सुल्तान की कॉल्स और उसके मैसेजेस। क्या हुआ? कुछ पता चला? ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई अकरम है। सुल्तान ने इसी के साथ फ्रॉड किया था। लाखों रुपए हथियार लिए थे। अजीब आदमी हो तुम। एक फ्राडियो को अपने घर के साथ साथ भाई के ससुराल में भी घुसा दिया तुमने। अगर मुझे पता होता कि वो इंसान की सूरत में एक भेड़िया है तो मैं उसका खून कर देता। अकरम प्लीज अपने जज्बात को काबू में रखो। क्या काबू रखूं भाई? इनका काम है फिजा और आयरा को ढूंढना, और ये यहाँ पे महफिल लगाए बैठे हैं। तमीज से बात करो बेटा, ये हमारी मदद के लिए आए हैं। ये वक्त जाती दुश्मनी निकालने का नहीं है। बगैर किसी सबूत के पुलिस पूरे शहर को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और बेहतर यह होगा कि आप लोग हम पे ट्रस्ट भी करें और कोऑपरेट भी करें। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। मेरी बात सुनो, क्या जरूरत है तुम्हें उस पुलिस वाले से मुंह मारी करने की? सारी फसाद की जड़ तुम हो। अगर वो तुम्हें शक की बुनियाद पर अरेस्ट करके ले जाता तो कौन जिम्मेदार होता? भूल गए हो पिछले दिनों तुम्हारे साथ क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? सारी मार भूल गए हो। ये वक्त एक दूसरे से उलझने का नहीं है, प्लीज खामोश हो जाएं। भाई, आपने अपने उस दोस्त से बात की?
उसकी मदद की जरूरत पड़ी तो वो भी कर लूंगा। आलिया के एक कोलीग ने आईजी से बात की है, उसी के कहने पर पुलिस इतनी एक्टिव है। जोया और अम्मा का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं उन दोनों को कैसे समझाऊं। दादी का फोन आया था, वो भी यहाँ आने का कह रही हैं। हाँ, शायद उनके आने से अम्मा कुछ संभल जाए, क्योंकि मैं तो उन्हें बिल्कुल नहीं संभाल पा रही हूँ। मैं जरा जोया को देखती हूँ। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस रोए जा रही है। मैं आती हूँ। अकरम, मेरी बात सुनो। आलिया के सामने फरिया का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी ना अपने जज्बात पर थोड़ा काबू रखो। कोई उल्टी सीधी हरकत करने की जरूरत नहीं है। पता चला मुंह उठाकर तुम उस सुल्तान को मारने निकल गए। पुलिस के लोग सारे बहुत एक्टिव हुए हैं, पूरा ख्याल रखना। ओह माय गॉड, यानी कि तुम पहले ही ये काम कर चुके हो। अकरम, आखिर कब तुम अकल से काम लो? ये वक्त होश से काम लेने का, जोश से काम लेने का नहीं है। कोई उल्टी सीधी ऐसी हरकत मत करना, ठीक है? ये सुल्तान का काम है ना, उसी ने मुझे अगवा करवाया ना। आयरा तो छोटी सी बच्ची है, उसको क्यों अगवा किया है? खुदा के लिए प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। एक लफ्ज और निकाला तो जबान खींच लूंगी। कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करना। यहाँ इंसान ना आता अपनी मर्जी से, ना जाता अपनी मर्जी से, समझी? देखो मेरी प्यारी बहन, मुझे कुछ तो बताओ, आयरा कहाँ है? बस सिर्फ ये बता दो। सब पता चल जाएगा लड़की, सब्र रख। मेरी खोलो दरवाजा, आयरा को ला दो प्लीज। मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगी? बाबा, अल्लाह मियां प्लीज मेरी मदद करें, खोलो। अम्मा, बाबा।